आइए देखते हैं औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के दोहात में हुआ। माता मुमताज महल यानी अर्जुमंद बानो बेगम थी। औरंगजेब पहला मुगल बादशाह था जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। पहला 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में एवं दूसरा 15 जून 1959 ईस्वी को दिल्ली में करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य चरमोत्सव अवस्था में था। नेक्स्ट पॉइंट, शासक बनते ही उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता की नीति को अपनाया और अपने दरबार में चल रहे हिंदू धार्मिक त्यौहार को बंद करवा दिया। इस नीति के कारण औरंगजेब का जगह जगह विरोध होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहला विद्रोह जाटों का विद्रोह था। यह जाट एक जनजाति थे जो मथुरा एवं आगरा के बीच के क्षेत्रों में निवास करती थी। नेक्स्ट पॉइंट, जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, जाट विद्रोह का कारण औरंगजेब ने वीर सिंह बुंदेला का द्वारा निर्मित केशवा नारायण मंदिर को तोड़वा दिया और इसी घटना को लेकर जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, 1670 ईस्वी में तिलपत के युद्ध में गोकुला पराजित हो गया और उसकी हत्या कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, गोकुला के पश्चात जाटों का विद्रोह का नेतृत्व राजा राम के द्वारा किया गया। राजा राम ने क्रोधित होकर सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूट लिया और मकबरा खोदकर अकबर के हड्डी को निकाल लिया और जला दिया। नेक्स्ट ट्रिक, बागसा देवी, ब से बहादुरपुर का युद्ध, घ से घरमट का युद्ध, स से सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था और देव से देवराय का युद्ध 1659 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, 1688 ईस्वी में मुगल सेना के हाथों राजा राम पराजित हो गया और युद्ध में मारा गया। नेक्स्ट, राजा राम के पश्चात जाट विद्रोह का नेतृत्व चूड़ामन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना किया। नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब द्वारा विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय की सहायता देने के कारण औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट, शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को दबाने के लिए औरंगजेब ने कई अभियान किया जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अभियान 1665 ईस्वी में रहा। औरंगजेब के द्वारा जय सिंह के नेतृत्व में भेजी गई मुगल सेना के सामने शिवाजी के आत्मसमर्पण कर दिया और दोनों के बीच पुरंदर की संधि हुई। नेक्स्ट पॉइंट, 1679 ईस्वी में ही औरंगजेब ने दक्षिण भारत में दोबारा जजिया कर को लागू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, 1682 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय का पीछा करते करते औरंगजेब दक्षिण भारत तक आ गया, किंतु अकबर द्वितीय को शिवाजी का पुत्र यानी संभाजी ने संरक्षण दे दिया, किंतु औरंगजेब और संभाजी को पकड़कर उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और अपने आप को जिंदा पीर की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब ने अपने शासन व्यवस्था के लिए मुस्लिम पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ को आधार बनाया। इसके अतिरिक्त 1669 ईस्वी में मुगल काल में निर्मित सभी हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। साथ ही 1674 ईस्वी में अंग्रेज औरंगजेब ने हिंदुओं को दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि यानी राजकीय भूमि में बदलने का आदेश दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट, 1969 ईस्वी में ही औरंगजेब ने झरोखा दर्शन को भी बंद कर दिया और 1670 ईस्वी में उन्होंने तुलादान प्रथा को भी समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब ने अपने दरबार में नवरोज त्यौहार को बंद कर दिया। संगीत को गैर इस्लामिक विरोधी घोषित करते हुए बंद कर दिया। सिक्कों का कलमा खुदवाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अतिरिक्त भांग के खेती पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब के काल में संगीत से संबंधित सर्वाधिक पुस्तक की रचना किया गया। खुद औरंगजेब भी बीड़ा बजाता था। नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब के दरबार में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब ने सर्वाधिक मुगल विस्तार किया। इसके काल में प्रांतों की संख्या 20 थी। नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब के काल में
फकीर उल्लाह नामक विद्वान ने संगीत से संबंधित पुस्तक नान कुतूहल का फारसी भाषा में राग दर्पण के नाम से अनुवाद किया। नेक्स्ट पॉइंट, अपने धार्मिक नीति से प्रेरित होकर औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदल दिया। नेक्स्ट पॉइंट, 20 फरवरी 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इन्हें औरंगाबाद के निकट खुलदाबाद नामक स्थान, जो अब रोजा कहलाता है, पर दफनाया गया। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।